नाज़रीन आदाब, 21 दिसंबर 2023 मुताबिक 8 जमात ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। लोकसभा ने आज हिंदुस्तान में 3 अहम बिलों को सौती वोट से मंजूर किया ताकि बरतानवी दौर के सजा पर मबनी मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम को हटाया जा सके और उसकी जगह हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी इंसाफ पर मबनी अदालती निज़ाम कायम किया जा सके। पहले CRPC में 484 सेक्शन थे, अब इंडियन सिविल डिफेंस कोड में 531 सेक्शन होंगे और 177 सेक्शंस में तब्दीली की गई है। 9 नए हिस्से शामिल किए गए हैं, 39 नए ज़ेली हिस्से शामिल किए गए हैं, 44 नई दफात और वजाहतें भी शामिल की गई हैं। 35 हिस्सों में वक्फी हदें शामिल की गई हैं और 14 सेक्शंस को हस्फ कर दिया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार फौजदारी इंसाफ के निज़ाम से मुताल्लिक़ तीनों क़वानीन को ह्यूमनाइज किया जाएगा। इंडियन जुडिशल कोड में दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और बदउनवानी जैसे मौज़ूआत को शामिल किया गया है और उसे सज़ा पर मरकूज़ नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी बनाया गया है। मुनज़्ज़म जराइम और इश्तिहारी मुजरिमों के हवाले से सख्त दफात भी शामिल की गई है। गद्दारी के जुर्म को खत्म करते हुए गद्दारी और मॉब लिंचिंग संगीन तरीन जराइम के जुमरे में रखा गया है। ये बिल 150 साल से ज्यादा पुराने इंडियन पीनल IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। आपको बता दें कि इंडियन सिविल डिफेंस कोड BNSS 2023 इस ऐवान की मंजूरी के बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की जगह ले लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इंडियन एविडेंस बिल 2023 से बदल दिया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक पार्लियामेंट से अपोजिशन अराकीन की मअतली का सिलसिला आज भी जारी रहा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बुध के रोज यानी 20 दिसंबर को 2 मजीद अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वाले अराकीन पार्लियामेंट का ताल्लुक लोकसभा से है और उनके नाम थॉमस चाजीकादान और AM आरिफ है। दोनों अराकीन पार्लियामेंट का ताल्लुक केरला से है जिन्हें पार्लियामेंट के बकिया सरमाया इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। अपोजिशन के 141 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी ने कहा कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल्कुल दुरुस्त और जायज मुतालिबात उठाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके जमहूरियत का गला घोट दिया है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब कर रही थी। गुज़श्ता कुछ दिनों में कोरोना के मरीज हिंदुस्तान में बढ़े हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा बहुत तेज नहीं है, लेकिन केरला जैसी रियासतों में इंतजामिया अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। इस दरमियान मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने बुध के रोज कोरोना के बढ़ते केसेस और सांस के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर रियासतों के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए मांडविया ने कहा कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। इस मीटिंग में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के वज़राए सेहत और अफसरान समेत कई लोग शामिल हुए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायनाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्हें मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड यानी अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया गया है। मरकजी वजारत बराए खेल ने बुध यानी 20 दिसंबर को कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान किया, जिसमें अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 दीगर खिलाड़ियों का नाम शामिल है। रियासती हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के मसाइल को हल करने के लिए लाई गई यक वक्ती तस्फिया स्कीम यानी OTS के तहत मंगल तक पूरी रियासत में 35 लाख सारिफीन ने छूट का फायदा उठाया और इससे महकमे को 3,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके अलावा सारिफीन को भी 1,200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इस दौरान बिजली चोरी के 72,000 अफराद के कानूनी और फौजदारी मुकदमात भी हल किए गए। शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने कहा कि अब यह स्कीम अपने आखिरी मरहले में है। इस स्कीम का तीसरा मरहला 31 दिसंबर 2023 तक है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इसके बाद स्कीम की मुद्दत में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से रियासत के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब फरोख्त करने की इजाजत देने पर कहा कि क्या BJP हुकूमत के पास रियासत की मईशत को 1 ट्रिलियन बनाने का यही वाहिद रास्ता बचा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि इसका मतलब है कि करोड़ों रुपए की सरमायाकारी के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। यही वजह है कि हुकूमत ऐसे गैर अखलाकी तरीके अपना रही है। आज शराब फरोख्त हो रही है, कल दीगर नशा आवर अशिया अवामी मकामात पर फरोख्त होंगी। उन्होंने कहा कि अगर BJP वाले समझते हैं कि शराब की खपत इतनी अच्छी है तो इसे अपने दफ्तरों से बेचें और अवामी मकामात को इंतशार और जराइम का अड्डा न बनाएं। अमेठी में इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली के इफ्तिताही दिन तमाम 13 जिलों अम्बेडकर नगर, बस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली, कुशीनगर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, अमेठी और अयोध्या के उम्मीदवारों ने अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर के
के ओहदों के लिए जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। भर्ती के पहले दिन कुल 620 उम्मीदवारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और इन मौजूदा आसामियों के लिए खाली आसामियों को पुर करने के लिए बुलाया गया था। मौसम सरमा के मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीदवारों ने जोश और तवानाई के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकदल ताजिर सेल के रियासती सदर रोहित अग्रवाल आज मुल्क के वजीर आजम मोदी जी को एक खत लिखकर आंजहानी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह सारी जिंदगी मजलूमों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने किसानों और पसमानदा तबके के लोगों के लिए अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया। रोहित अग्रवाल ने खत में कहा कि वो कहा करते थे कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देही हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। बता दें कि आंजहानी चौधरी चरण सिंह कई आईनी ओहदों पर फायज रहे। वो उत्तर प्रदेश से काबीना वजीर रहे, बाद में उत्तर प्रदेश के वजीर आला और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे। इंडिया इत्तेहाद जल्द ही यूपी में सीटों की तकसीम पर सोच विचार शुरू करेगा। इसके लिए एसपी और कांग्रेस समेत तमाम आईनी जमातों के लीडर जल्द ही अलग अलग बैठेंगे। इसमें फरीकैन की जानिब से आने वाले दावों की जांच की जाएगी। समाजवादी पार्टी मरकजी किरदार अदा करेगी और कोशिश की जाएगी कि किसी भी हल्के पार्टी के दावे को सिर्फ उसी सूरत में कबूल किया जाए जब उसके पास मजबूत उम्मीदवार हो। लोकसभा इंतखाबात में सीटों के लिहाज से सबसे अहम रियासत उत्तर प्रदेश में जल्द ही सीटों की तकसीम होने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। औदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास के कतर में मुकीम रहनुमा इस्माइल हुनिया गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत की पेशरफ्त और दीगर मामलात पर मिस्री हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए राजधानी काहिरा पहुंचे। काहिरा पहुंचने से पहले हुनिया ने दोहा में ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात की तफसीलात बहुत कम थी। फलस्तीनी मुज़ाहिमतकार ग्रुप के करीबी जरिए ने मंगल के रोज बताया कि हुनिया हमास के एक आला सतही वफ्द की क़यादत करेंगे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक शख्स ने बताया कि बातचीत जारहियत और जंग को रोकने के सिलसिले में की जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप चाहे तो यूक्रेन के मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए रूस तैयार है, लेकिन रूस अपने कौमी मफादात का दिफा करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने वजीर दिफा सरगई शोइगु और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वाली गेरासिमोव समेत आला दिफाई क़यादत के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका में जो लोग रूस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने दें। उन्होंने कहा कि रूस का यूरोप के साथ लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन का नेटो रुकन बनना रूस के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान के पुलिस के सरबराह और कमांडर इन चीफ ने सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान और मुल्क के जनूब मशरकी इलाके की सरहदों का फजाई दौरा किया। दौरे के दौरान पुलिस फोर्स के कमांडर इन चीफ ने पुलिस हेडक्वार्टर में कहा कि आपने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और इस हेडक्वार्टर पर दुश्मनों का कब्जा नहीं होने दिया। उनका कहना था कि इस वाकये में शिया और सुन्नी बिरादर मिलकर लड़े और शहीद हुए और एक बार फिर वतन अजीज की हिफाजत के लिए शिया और सुन्नी खून जमा हुए। उन्होंने ईरानी अवाम और पुलिस फोर्स को यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी अहलकार मुल्क के खाइनों और कातिलों से सख्त इंतकाम लेंगे। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुमकिना उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला आज 20 दिसंबर से शुरू हो गया। इसके साथ ही 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के अमल का आगाज हो गया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मुमकिना उम्मीदवार 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 22 दिसंबर 2023 तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी और 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। अमेरिका में रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगले बरस होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल की शाम को अपने एक अहम फैसले में कहा कि 6 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की इमारत पर होने वाले हमले में उनके किरदार के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे सदारत पर फायद होने के लिए नाअहल करार दिया जाता है। रियासती सुप्रीम कोर्ट ने आईन में बगावत की शिक का हवाला देते हुए कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा बरस का सदारती इंतखाब रियासत में नहीं लड़ सकते हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।